जय हिंद। स्वागत है आपका बिहार पुलिस प्लस दरोगा के सेट प्रैक्टिस नंबर 3 में, जिसमें हम बिहार पुलिस तथा दरोगा के लिए जीके के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें जीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सभी क्षेत्र से कवर किए गए हैं, चाहे वो आर्ट्स का एरिया हो या फिर साइंस का एरिया हो या फिर विविध हो या फिर खेल कूद हो, सभी करंट अफेयर सब मिला जुला कर। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2022 में एम परम शिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है हमारा ए BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, या फिर डी BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी PNB। ठीक, एम परम शिवम जो है हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, PNB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। 26 दिसंबर 2022 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन है ए पुष्प कुमार दहल, बी शेर बहादुर देउवा, सी KP शर्मा ओली, या फिर डी रवि लामिछाने। सही आंसर हो जाएगा ए पुष्प कुमार दहल जो हैं 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया, यानी कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो पुष्प कुमार दहल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कौन व्यक्ति नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है ए निर्मल सिंह राठौर, बी हंसराज गंगाराम अहीर, सी गोपाल दास चौधरी, या फिर डी ताराचंद सिंह गेनन। सही आंसर हो जाएगा बी हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 12%, बी 4%, सी 19.3%, या फिर डी 35%। सही आंसर हो जाएगा बी 4%। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का 4% योगदान है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते। ऑप्शन है ए 51, बी 61, सी 71, या फिर डी 41। सही आंसर हो जाएगा बी 61। ठीक, हाल ही में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो कि बर्मिंघम में हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 61 पदक जीते। सही आंसर हो जाएगा बी 61 पदक। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है। ऑप्शन है ए बबीता फोगाट, बी रितु फोगाट, सी विनेश फोगाट, या फिर डी गीता फोगाट। तो सही आंसर हो जाएगा सी विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है, विनेश फोगाट बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन है ए डॉक्टर राम रघुवंशी, बी डॉक्टर गोपाल खन्ना, सी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, या फिर डी डॉक्टर महेश कुमार शर्मा। सही आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस फसल हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है ए धान, बी मक्का, सी गेहूं, या डी दलहन। तो सही आंसर हो जाएगा बी मक्का। ठीक, वर्ष 2016-17 में बिहार को मक्का के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में
किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड या फिर डी सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए लंबी कूद में, बी रिले रेस में, सी मैराथन दौड़ में या फिर डी जेवलिन थ्रो में। सही आंसर हो जाएगा बी रिले रेस। एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा रिले रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। PURA का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटी, बी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज या फिर सी पॉलिसी ऑफ अर्बन एमेनिटी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। सही आंसर होगा बी असम। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी असम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मीना नायर, बी अभिजिता गुप्ता, सी अनुपम खेर या फिर डी श्री राम चक्रधर। सही आंसर हो जाएगा बी अभिजिता गुप्ता जो है ये हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी कौन सी? ऑप्शन है ए नानकिंग संधि, बी पिकिंग संधि, सी टिएनसिंग संधि या फिर डी तियानजिंग संधि। ठीक, तो हम लोग का तो सही आंसर हो जाएगा ए नानकिंग संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध जो है उसका समापन हुआ था। लेकिन ये अफीम युद्ध हुआ क्यों था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए चाइना जो था, चाइना में जो थे ब्रिटिश आ गए थे, ठीक, और ब्रिटिश जो थे चाइना से चाय ले जा रहे थे। चाय का उत्पादन चूंकि चाइना में सबसे अधिक हो रहा था, तो जो ब्रिटिश थे वो चाइना से चाय लेकर जा रहे थे। अब चाय तो ले जा रहे थे लेकिन उसके बदले में उन लोगों को चांदी जो है जो था चीनियों को देना पड़ता था। चांदी के सिक्के या चांदी आभूषण देना पड़ता था। तो इससे लोग सोचते थे कि इससे घाटा हो रहा है क्योंकि हम लोग चाय तो ले रहे हैं लेकिन बदले में चांदी दे रहे हैं। तो ये लोग चाहते थे कुछ ऐसा काम करें कि हाँ सब सिर्फ ले जाए या बदले में कुछ बेच दें, हमको पैसा देना ना पड़े। तो ये लोग क्या करने लगे कि यहाँ के चीन के जो लोग थे वहाँ के लोगों ने इन लोगों ने अफीम का नशा धरा दिया। कौन? तो ब्रिटेन वासियों ने, इंग्लैंड अंग्रेजों ने। अब वहाँ के लोग अफीम के आदी हो गए, तो ये लोग क्या करते थे अफीम बेचने लगे चाइना में और वहाँ से चाय ले जाने लगे। तो इनका पैसा जो था देना नहीं पता था क्योंकि अफीम जो बेच रहे थे उसके बदले में वो चाय ले जा रहे थे। तो इससे तंग आकर जो चीनी सरकार थी उसने क्या किया कि अफीम को बैन कर दिया चाइना में, कि अब चाइना में अफीम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया लोगों ने। इसके विरोध में अफीम युद्ध हुआ और वह अफीम युद्ध इसी के नानकिंग के संधि के तहत समाप्त हुआ, जो कि जिसमें अंग्रेज जीते और चीनी लोग हार गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नानकिंग संधि। और ये अफीम युद्ध क्यों हुआ था उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन है ए प्रथा, बी कानून, सी नौकरशाही या फिर डी पुलिस। सही आंसर हो जाएगा ए प्रथा। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन है ए लिटिल अंडमान, बी कार निकोबार, सी बैरन द्वीप या फिर डी लैंडफॉल द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बैरन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? यानी खेल पुरस्कार जो है कौन सा मंत्रालय देता है? ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी युवा मामला और खेल मंत्रालय, सी भारतीय विश्वविद्यालय संघ या फिर डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो जाहिर सी बात है जब खेल की बात की जाएगी तो कौन सा मंत्रालय देगा? युवा मामला और खेल मंत्रालय, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1986, बी
1981, सी 1972 या फिर डी 1974? सही आंसर होगा डी 1974 में भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं, यानी कि क्वाड जो है इसमें कौन से 4 देश हैं? पहला ऑप्शन है ए यूएसए, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें रूस नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, तो ये खत्म। दूसरा है जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी। इसमें फ्रांस और जर्मनी नहीं है। तीसरा है कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। इसमें डेनमार्क और कतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 सही होगा। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है, क्वाड के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी वीवी गिरी, सी रामास्वामी नायर या फिर डी महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ए राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इस क्रांति में इनकी कुछ मांगे थी जो कि 7 मांगे थी और उन्हीं 7 मांगों के लिए सप्त क्रांति हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल पानी में मिला है। क्या मिला है? ऑप्शन है ए वसा, बी जटिल प्रोटीन, सी स्टार्च या फिर डी सरल प्रोटीन। तो चावल में क्या पाया जाता है? चावल में स्टार्च यानी कि मांड पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी शिमला, सी नैनीताल या फिर डी देहरादून। सही आंसर हो जाएगा डी देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? यानी कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए वन्य जीवों के संरक्षण से, बी पर्यावरण के संरक्षण से, सी नदियों के संरक्षण से या फिर डी आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो सही आंसर हो जाएगा डी आर्द्र भूमि के संरक्षण से। यहाँ पे आप एक आंसर दीजिए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर बताइए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तब तक अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है ए टेनिस, बी आइस हॉकी, सी टेबल टेनिस या फिर डी बैडमिंटन। तो सही आंसर हो जाएगा सी टेबल टेनिस। चेंग मेंग जो है ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। एक टेबल टेनिस की बहुत ही महान खिलाड़ी थी जो कि जब 2012 का शायद कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था उसमें मैंने उनका नाम सुना था। उनका नाम था म्याओ म्याओ। ठीक, तो याद रखिएगा म्याओ म्याओ का भी संबंध टेबल टेनिस से ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ऑप्शन है ए एलनीन, बी ल्यूसीन, सी सीरीन या फिर डी ग्लूटामिन। सही आंसर हो जाएगा बी ल्यूसीन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा बी असम। भारत में चाय उत्पादन में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? असम में है। लेकिन अगर पूछा जाए कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य 1 नंबर पे है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। भारत आकार में, ऑप्शन है ए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। गलत। ठीक, दूसरा विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है। गलत। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यही सही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के मामले में। जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या में हम लोगों ने चीन को पछाड़ के 1 नंबर पे हम लोग फर्स्ट स्थान पे आ गए हैं। कितना? तो 141 करोड़। 141 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां स्थान पे हम लोग हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से अब हम लोग 1 नंबर पे आ चुके हैं। नेक्स्ट, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रभक्षण, बी सहपरोपकारिता, सी परजीविता या डी सहभोजिता। सही आंसर हो जाएगा डी सहभोजिता। एक ऐसी क्रिया जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा सहभोजिता। अगला है प्रश्न संख्या 29। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। ऑप्शन है ए गोल्ड, बी टाइटेनियम, सी टेफ्लॉन या फिर डी सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा डी सी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 30।
किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी रूस, सी भारत या डी नेपाल। सही आंसर हो जाएगा ए वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन। आज चूंकि ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ है क्योंकि आज जो हमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो एब्सेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने प्रीमियर किया। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहे, जो भी अंत तक जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग भी इस बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है अविनाश प्रजापति 333, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा जितना भी कंटेंट है सब मिलेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे मतलब पर्सनल लाइफ में अपना जीता हूँ, ठीक। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आपका अंत तक जुड़ने के लिए।